क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, आज हमारे लिए कौन से ट्रिगर्स महत्वपूर्ण हैं, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, संकेत तो कहीं से भी क्लियर है नहीं, तो आज हम कौन से झूले पे, हरे झूले पे बैठेंगे कि लाल झूले पे? वही बात हो रही है नेहा, आप एक दिन किसी चीज की तैयारी करके जाइए और दूसरे दिन एकदम आउट ऑफ सिलेबस अलग ही तरह का एक्शन आ जाता है। कल हम तैयारी करके गए थे भारी गिरावट की अमेरिकी बाजारों में। कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 500 अंक नीचे थे उस समय। उसके विपरीत देखिए, बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई अमेरिकी बाजारों की। थ्रू द सेशन ठीक ठाक रहे और टुवर्ड्स द एंड यहां पर आपने गिरावट आती हुई देखी। 50 अंक ही नीचे बंद हुए, बट अगर जब हम बंद हो रहे थे तो 500 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स थे, उसके सामने डाउ सिर्फ 50 अंक नीचे बंद हुआ। तो ये एक अलग ही तरह का संकेत दे रहा है और शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हुई थी। इनफैक्ट 600 पॉइंट की रेंज में हमने देखा कि अमेरिकी की डाउ में ट्रेड होते हुए दिखा और टुवर्ड्स द एंड आखिरी 1-1.5 घंटे में गिरावट आई, जिसकी वजह से 50 अंक फिसल कर डाउ बंद हुआ। सेम एक्शन नैस्डैक और एस&पी में था। थ्रू आउट द सेशन अच्छे रहे, टुवर्ड्स द एंड हल्की गिरावट के साथ ऑलमोस्ट सपाटी बंद हुए, जहां तक इनका सवाल है। एनर्जी शेयर्स, यहां पर आपने सबसे ज्यादा दबाव बनते हुए देखा। जो आप कच्चे तेल की बात कर रही थी, तो उस एक सेक्टर में गिरावट थी, उसके सामने रियल एस्टेट और हेल्थ केयर, यहां पर खरीदारी रही। आईटी शेयर्स में मिला जुला रुझान देखने को मिला। बट हाँ, एक बड़ी बात जरूर है और वो है जो अनिल जी भी कई बार हमें मेंशन कर चुके हैं कि बाजार में मंदी का डर हावी है और इसी की वजह से हर ऊपरी स्तर पर बाजार टिक नहीं पा रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने मंदी का डर जताया है। 30% की संभावना है कि अगले साल मंदी आ सकती है। यही कुछ समय पहले 15% था और सिटी ग्रुप तो कह रहा है कि 50% संभावना है कि अगले साल मंदी आ सकती है। तो वो एक डर बैठा हुआ है और इस डर में एड ऑन आया है जो जेरोम पावेल फेड के चेयरमैन है, उनकी जो कल यूएस कांग्रेस के सामने गवाही थी। इसकी वजह से हमने देखा बॉन्ड यील्ड भी 3.1% तक गिरते आ गई है। अब क्या कहा है जेरोम पावेल साहब ने? उन्होंने माना, एक डायरेक्ट उनसे सवाल पूछा गया कि आप इन्फ्लेशन कंट्रोल में ला रहे हैं, इसका क्या इकोनॉमी पर असर हो सकता है, क्या इससे मंदी आ सकती है? और उन्होंने कहा कि हां, मंदी आना एक संभावना है। तो उन्होंने माना कि जो एक्शन फेड इस समय ले रहा है उसकी वजह से मंदी आ सकती है। उन्होंने कहा कि फेड का पूरा फोकस इस समय इन्फ्लेशन को काबू में लाने पर बना हुआ है। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सभी उपायों का इस्तेमाल करेंगे। और यहां आपको याद होगा कोविड के समय उन्होंने यही कहा था कि इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हम सभी टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन को काबू लाने के लिए हम सभी टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो क्लियरली वो जो फोकस है अब इन्फ्लेशन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। 2% का इन्फ्लेशन टारगेट है, उसको लाने पर फेड का फोकस है। पर इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या आर्थिक ग्रोथ पर असर आ सकता है, क्या मंदी आ सकती है? उन्होंने कहा हां, ये पूरी संभावना है। फिलहाल यूएस की आर्थिक स्थिति अच्छी है, लेबर मार्केट स्ट्रांग है और मजबूत संकेत दिख रहे हैं, पर आगे डिमांड पर असर पड़ सकता है। जिस तरह का फेड का एक्शन आ रहा है, बहुत ही मुश्किल कार्य होगा उनके लिए कि मंदी लाए बिना वो इन्फ्लेशन को काबू में ला सकें। ये सारी चीजें उन्होंने पब्लिकली मानी है। तो इसका भी थोड़ा इंपैक्ट हमने देखा बाजार के मूड माहौल और सेंटिमेंट पर होते हुए दिखा, जिसकी वजह से टुवर्ड्स दी एंड थोड़ा बाजार फिसले भी हैं। यूरोप के बाजार में भी हमने देखा 1 से 1.5% की गिरावट रही और सबसे बड़ा इंपैक्ट जैसा आप बता रही थी, कच्चे तेल में आप देखिए 6 हफ्ते के निचले स्तर पर आपको ब्रेंट और WTI ऑलमोस्ट वहीं पे ट्रेड करते दिख रहे हैं। 110 के नीचे अब ब्रेंट ट्रेड कर रहे हैं, 105 के नीचे WTI आ गया है। बाइडेन सरकार की कोशिश है लगातार कि यहां पर नियंत्रण लाया जाए। आज एक बड़ी बैठक भी वो करने वाले हैं डोमेस्टिक ऑयल कंपनीज के साथ। गैसोलीन पर टैक्स की बात कर रही है, अमेरिका के भंडार भी बढ़कर आए हैं। तो काफी सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है जो कच्चे तेल में लगातार दबाव बना हुआ है। सोने चांदी पर भी हमने दायरे में ट्रेड देखा, हालांकि सुस्ती बनी हुई है। चांदी 1 हफ्ते के निचले स्तर पर है। इसके साथ ही बेस मेटल्स में देखिए कितनी भारी गिरावट है। कॉपर 16 महीने के निचले स्तर पर अब आपको आते हुए दिख रहा है। निकल 4 महीने के निचले स्तर पर है। जिंक में हमने दबाव बनते हुए देखा है। गेहूं देखिए कल 2.5 महीने के निचले स्तर पर थी, आज 4 महीने के निचले स्तर पर है। 6 महीने के निचले स्तर पर पाम तेल है। सोयाबीन 6 हफ्ते के निचले स्तर पर है। तो एक इन्फ्लेशन कूल ऑफ के संकेत आ रहे हैं, बट कमोडिटीज में काफी भारी गिरावट हमने आती हुई देखी है। बिल्कुल, तो महंगाई के हिसाब से तो अच्छी खबर है, लेकिन अब वही है कि अगर रिसेशन जैसा खतरा बनता है तो जाहिर तौर पर चिंता की बात है। बहरहाल शुक्रिया आपका दीपांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ग्लोबल मार्केट में कहाँ कुछ एक्शन दिख रहा है।